अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय निमल स्किल्स यूट्यूब चैनल। मैं मुदस्सर अमीन, आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस लेक्चर में हम आज रिबेट शीट बनाना सीखेंगे। रिबेट शीट क्या होती है? कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी फाइल या कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि हमारे पास आउट ऑफ सीज़न हो जाता है। आउट ऑफ सीज़न जैसे कि कोई कपड़ा है, कोई शूज़ हैं, जिस तरह बूट्स हैं, या आजकल जिस तरह गर्मियाँ हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो शीट्स बनाई गई है वो बनाई गई है एग्स के ऊपर। यानी कि ये एक रिबेट शीट बना रहे हैं एग्स की। हमने हर एक को एक डिस्काउंट दे दिया। ये सिंगल शीट भी बनती है, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊँगा। लेकिन अभी हमारे पास एक शीट आई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गर्मियाँ हैं, तो ज़ाहिर बात है गर्मियों में एग्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो मेरे पास प्रोडक्शन वही जा रही है जिस तरह के अंडों की प्रोडक्शन होती है कि मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है और इस्तेमाल कम है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एक डिस्काउंट दे दूँ कि अगर वो 48 से या 60 से ज़ायद एग्स खरीदें तो मैं उन्हें पर एग, चाहे वो 61 ही क्यों ना हो, पर एग 1 रुपीज़ डिस्काउंट दे दूँगा। चाहे वो 61 खरीद लें या वो 161 खरीद लें या वो 1061 खरीद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको हम एक रुपये पर एग डिस्काउंट दे देंगे। तो इसके लिए हमने अपनी ये शीट बनाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी शीट पे आके यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी ऑफ एग्स दे दी सारी, यानी कि टोटल एग्स की क्वालिटी चल रही है, प्राइस चल रही है 15 रुपये। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एग्स की जो एक्चुअल प्राइस चल रही है वो है 15 रुपये। अगर 15 रुपये के हिसाब से आपने एग्स खरीदे हुए हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ कि अगर आपने 61 एग्स खरीदे हैं तो वो 915 रुपये के होंगे। अब मैं देना चाह रहा हूँ डिस्काउंट। अगर इफ ब्रैकेट में अगर A3 ग्रेटर देन हो जाए 60 से तो आपको एग्स पड़ेंगे 14 रुपीज़ की, वरना 15 रुपीज़ की। ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये देखिए, आप देखें 60 है, तो अगर मैं 60 कर देता हूँ तो ये 15 रुपीज़ का हो जाएगा और बाकी हमारे देखिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, रिबेट टोटल सेल यानी कि डिस्काउंट निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ एग्स को रिबेट प्राइस पर एग से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू ब्रैकेट में क्वांटिटी ऑफ एग्स A3 मल्टीप्लाई B3 ब्रैकेट इंटर। तो अब ये देखें आप, ये भी जवाब आ गया। अब डिफरेंस निकालना है हमने। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल टोटल सेल को माइनस कर देंगे रिबेट टोटल सेल से, माइनस जिनको डिस्काउंट मिलेगा उनका डिस्काउंट आ जाएगा, जिनको नहीं मिलेगा उनका 0 डिस्काउंट आ। यानी कि अगर उसने 108 एग्स खरीदे हैं तो उसको 108 रुपये की बचत हो गई। अगर ये बंदा एक 15 रुपये लगा के कर लेगा तो इसको 61 रुपये की बचत, यानी कि इसको 61 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हमारी रिबेट शीट होती है। इस रिबेट शीट में या सेल शीट में या सेल ऑफर शीट में हम किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं। हमारा जिस तरह गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियाँ जाने वाली हैं, तो गर्मियों के सूट कपड़े पड़े हैं, तो हम डिस्काउंट ऑफर लगा देते हैं कि अगर आप 3 सूट खरीदेंगे तो 1 सूट आपको फ्री हो जाएगा, ये 1 सूट के पैसे आपको वापस हो जाएंगे। शूज़ हैं, जिस तरह बूट्स वगैरह होते हैं, गर्मियों में वो यूज़ नहीं होते, तो उनकी हम सेल लगा देते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे पास स्टॉक में ज़्यादा हो और हम उसका स्टॉक ख़त्म करना चाह रहे हों तो फिर हम ये शीट, इस तरह की रिबेट शीट बना सकते हैं। तो यकीन करता हूँ आपको ये शीट की समझ आ गई होगी। और इसके अगर फार्मूले आप देखना चाहते हैं तो आप ये फार्मूले भी देख लेंगे। देखें इनके, ये देखिए डिफरेंस फार्मूला, रिबेट का फार्मूला, इसका फार्मूला, यही फार्मूला इसमें ज़्यादा अहम है। आप कोई भी डिस्काउंट वगैरह अपना
लगा सकते हैं। तो उसी डिस्काउंट पे जो भी क्वांटिटी आप चेंज करेंगे वो आपको मिल जाएगी। इसी की मैं सेल्स शीट आपको एक डिस्काउंट के साथ आपको मैं बना के दिखाऊंगा, मेडिकल की शीट, और इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी वो। तो आज हमारे पास आती है नेक्स्ट शीट, डेली सेल्स रिपोर्ट। डेली सेल्स रिपोर्ट में क्या चीज़ है कि एक स्टेशनरी की बुक है, स्टेशनरी है, किराना है, तो उसमें हम डेली के अपने अखराजात निकाल रहे हैं। उसमें देखें, अब मेरे पास यहाँ पे सेल्स है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सेल, टोटल परचेज। देखें, अब मेरे पास है ना कि शीट है डेली सेल्स रिपोर्ट। इसमें हमने क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे अपने अखराजात निकालते हैं। लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सेल, टोटल परचेज। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल सेल में पहले तो हम 125 बुक्स हमने क्या किए हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल प्राइस क्या है 85 और परचेज प्राइस क्या है 80। जाहिर बात है जो सस्ती खरीदेंगे तो महंगी बेचेंगे ना हम। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट में C3 मल्टीप्लाई सेल प्राइस, कि ये बुक मैंने इतने की खरीदी, ये चीज़ें मैंने इतने टोटल डिस्काउंट में ले आया। यहाँ पे मैं टोटल सम का फार्मूला लगाता हूँ, सम ब्रैकेट में ये इक्वल टू सम ब्रैकेट में 63,516 रुपये की मैंने सेल की। अब परचेज है, परचेज मैंने कितने की 80 की। अब इस क्वांटिटी को मैं 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये ईच बुक में, यानी कि एक आइटम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखें सेल में क्या कर रहा हूँ 85, परचेज की थी मैंने 80 की। तो मैं क्या करता हूँ, सेल प्राइस को माइनस कर देता हूँ परचेज प्राइस से। सेल प्राइस माइनस, देखिए 5 रुपये एक बुक डिस्काउंट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट मैंने निकालना, अपना टोटल लॉस निकालना है मैंने अपना, कितना हुआ। तो मैंने इस डिस्काउंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है इस चीज़ प्रॉफिट से। तो अगर मैंने 125 बुक्स बेची हैं तो मुझे 625 रुपये प्रॉफिट हुआ। मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना अपना, ये देखिए, ये मेरा 5,105 रुपये अगर टोटल सेल में करता हूँ तो 5,105 रुपये का मुझे डिस्काउंट होता है। अब मैं टोटल परचेज जितने की मैंने परचेज की सारी चीज़ें वो मेरे पास ये आ गई। इस तरह जितनी मर्जी 58,400। अब 58,400 रुपये का मेरा टोटल खर्चा हुआ, जो बुक्स मैंने खरीदी, हर चीज़ खरीदी, और टोटल सेल मैंने की 63,515 की। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ इसको तो देखें 5,515 रुपये मेरा जवाब आ जाता है। चाहे आप यहाँ से सम कर लें या आप यहाँ से माइनस कर लें तो आपको इसका जवाब मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की सेल्स। हमने रिबेट शीट की, ये भी सेल्स से रिलेट है, और हमने डेली सेल्स रिपोर्ट की, ये भी सेल्स रिपोर्ट है। यानी कि आप डेली बेसिस पर अपने अखराजात निकाल सकते हैं, डेली बेसिस पर आप अपने सेल्स वगैरह कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस को गेन कर सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने ये 2 शीट्स कर ली हैं। कल मैं आपको सैलरी शीट बनाना बताऊंगा और एक्सपेंडिचर शीट बनाना बताऊंगा। सैलरी शीट में हम एक पर्सन की सैलरी निकालते हैं, कोई भी एम्प्लॉय होता है उसकी कितनी सैलरी होती है, कितने उसको अलाउंसेस मिलते हैं, कितनी उसकी सैलरी में कटिंग होती है, उसकी इंश्योरेंस क्या होती है, आपको वो बताएंगे। और एक्सपेंडिचर शीट में हम अपने मंथली अखराजात का तखमीना या लागत निकाल कर उसको हम देखते हैं कि मंथ के एंड पे हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो आप मेरी इस शीट को
पढ़ें, समझें, ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज किया करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।